हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करनी थी और वो इम्पोर्टेंट टॉपिक था। मुझसे ये सवाल बहुत बार पूछा गया है बट मैं वेट कर रही थी राइट टाइम का और अब आई थिंक राइट टाइम आ चुका है। टेस्ट सीरीज़ कब से ज्वाइन करनी चाहिए? देखो, टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी चाहिए जब आपका एग्ज़ाम सर पे आ जाए, है ना, उससे 1 महीने पहले। बट ये सबके लिए नहीं है। अब देखो, क्योंकि आपको भी पता है कि तरह तरह के लोग हैं, है ना, आप लोगों में ही कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना सिलेबस कवर कर लिया। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने पेपर 2 तो पढ़ लिया पर पेपर 1 अभी देखा भी नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पेपर 1 तो पढ़ लिया पर पेपर 2 देखा ही नहीं है। और कुछ लोगों का तो भाई साहब सिलेबस भी हो गया और रिवीजन चल रहा है ना। तो पहले वो लोग लेते हैं जिनका सिलेबस हो चुका है, ठीक है। तो अगर आपका सिलेबस हो चुका है तो आप टेस्ट सीरीज बेझिझक ले सकते हो, कहीं से भी ले लो, बट चैप्टर वाइज लेना, क्योंकि चैप्टर वाइज में एक फ़ायदा होगा। क्योंकि जैसे आपको पता होगा कि कल इस चैप्टर का टेस्ट है तो इसी बहाने आपका रिवीजन हो जाएगा और रिवीजन करके आप टेस्ट दोगे तो आपको पता चलेगा कि आप इस टॉपिक में से कितने मार्क्स तक ला पा रहे हो और कितना आपने पढ़ा है। अगर आपके मार्क्स उस चैप्टर में कम आते हैं तो सीधी सी बात है, अभी आपका बहुत अच्छे से वो तैयार नहीं है, आपको और पढ़ाई की ज़रूरत है और मेहनत की ज़रूरत है उस टॉपिक पे। क्योंकि अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ा है और उसके सवाल आप सही नहीं कर पा रहे हो तो देखो, ऐसी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। मैं ये बहुत बार वीडियो में बोला है। तो आप लोग टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हो बेझिझक। अब कहाँ से टेस्ट सीरीज़ लेनी है, क्या नहीं लेनी है, देखो, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर सकती, है ना, और ना ही मुझे इतना कुछ पता है सीरियसली कि कहाँ वाली टेस्ट सीरीज़ सबसे बेस्ट है। क्योंकि आप लोग पढ़ते हो, आप अभी अपने ग्रुप के अंदर 422 मेंबर जुड़े हुए हैं। आप ग्रुप में मैसेज करके डिस्कस कर सकते हो इस टॉपिक पे कि भाई किसी ने कहीं से टेस्ट सीरीज ले रखी है क्या, कौन सी वाली बेस्ट है, ठीक है। ऐसे ही कहीं से भी लेने से मतलब है, एक बार आप डिस्कस कर लो, क्योंकि वो लोग भी आपकी तरह ही तैयारी कर रहे हैं ना, तो उनको पता होगा कि कहाँ पे टेस्ट सीरीज सबसे बेस्ट है और आपको भी अपना डिसीज़न लेने में थोड़ी आसानी हो जाएगी, ठीक है। दूसरे वो थे जिनका दूसरा पेपर मतलब साइंस वाला तो तैयार है बट जीके अभी उन्होंने देखी नहीं है। तो देखो, अगर आप लोगों के लिए कोई ऐसी टेस्ट सीरीज हो जिसके अंदर ओनली साइंस के ही सवाल करवाए जाएं, है ना, चाहे वो चैप्टर वाइज हो चाहे रिवीजन पर्पस के हिसाब से, तो आप ले सकते हो। बट ऐसे ऐसे टेस्ट सीरीज लेने की गलती मत करना जिसके अंदर साइंस के सवाल भी देखने को मिलेंगे और जीके के भी। क्योंकि क्या है ना, आपने साइंस और जीके अभी दोनों पढ़े ही नहीं हैं, तो आप जब टेस्ट सीरीज लोगे और एग्ज़ाम दोगे, टेस्ट दोगे, तो ऑब्वियस आपके मार्क्स तो कम आने ही हैं, क्योंकि जीके तो आपने अभी पढ़ी ही नहीं है ना। तो क्या होगा, अगर आपके अब 1-1.5 महीना बचा है आपके पेपर में, अगर इस टाइम पे आप टेस्ट सीरीज लेते हो और आपने मान लो साइंस का एक टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ा है और सिर्फ इस जीके की वजह से इस टेस्ट में आपके कम नंबर आते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा बेटा। और अगर आपका कॉन्फिडेंस डाउन हुआ, आपको ऐसा लगेगा इतना पढ़ने के बाद भी मैं अच्छा क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, और यही चीज़ इस टाइम पे नहीं लगनी चाहिए। देखो, अगर आपको ये चीज़ फील होने लग गई ना, मतलब नेगेटिविटी कहीं से भी आई हो, आपको आने लग गई ना कि मेरा क्या होगा, मेरे से ये नहीं हो रहा, मेरे से वो नहीं हो रहा। अभी जैसे रात को क्विज़ होता है, बहुत सारे बच्चों से सवाल गलत होते हैं, तो आपको ये सोचना है कि मेरे सवाल गलत हो रहे हैं, मैं कैसे कवर करूँ इनको। ये नहीं सोचना है कि मेरे सवाल गलत हो रहे हैं अब तो मैं टेस्ट की तरफ देखूंगा भी नहीं। ये टेस्ट मेन टेस्ट नहीं होते हैं। मैं एक चीज़ बता देती हूँ, ये टेस्ट सीरीज़ का पर्पस सिर्फ आपकी प्रैक्टिस होती है कि आप लोगों को आदत पड़े, नेगेटिव नहीं करना है, एक्यूरेसी मेंटेन करनी है। कि आपने अगर एक्यूरेसी में मतलब जैसे आपने 10 सवाल अटैम्प्ट किए हैं तो 10 में से कम 9 सवाल या 8 सवाल जितने भी आपने अटैम्प्ट किए हैं वो एकदम करेक्ट हो। क्योंकि नेगेटिव से बचना है। मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, नेगेटिव बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आपने नेगेटिव में मार्क्स गंवाए हैं तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। और अगर मैंने आपको बोल दिया, अगर पेपर 2 एकदम क्लियर है और पेपर 1 के बारे में नहीं पढ़ा, तो आप पेपर 2 के लिए टेस्ट सीरीज़ कोई साइंस वाली ज्वाइन कर सकते हो। अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग तरह की टेस्ट सीरीज़ है। एक MCS बाय केमिस्ट्री है,
एप है सर की, ये कॉलेज में प्रोफेसर हैं, इन्होंने भी लेबर असिस्टेंट के लिए जो टेस्ट सीरीज़ है वो स्टार्ट कर रखी है टॉपिक वाइज, तो आप देख सकते हो। वो बस अचानक याद आ गया तो बता दिया मैंने। इसके बाद में जिनका पेपर 1 क्लियर है, राजस्थान जी के अच्छी है पर साइंस का हाल का बेहाल है, इनको तो टेस्ट सीरीज लेने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि अभी इनको साइंस से तो कोई लेना देना है नहीं है। तो आप लोगों के लिए प्रैक्टिस बुक ही काफ़ी है। एक उजाला की PYQs आती हैं, उजाला वाले में PYQs दे रखे हैं RSMS SSB के, तो अगर किसी को एक साथ करना है मतलब सवाल, तो आप वो ले सकते हो। आई थिंक 90 रुपये की होगी बुक, इससे महंगी नहीं है। और राजस्थान जीके के लिए तो आपको कहीं पे भी क्विज़ वगैरह मिल जाएंगे बेटा, तो आप लोगों की प्रैक्टिस वहाँ से हो सकती है, ठीक है। तो अभी आपको टेस्ट सीरीज़ की तरफ नहीं जाना है। और जिनका सिलेबस अभी पूरा हुआ नहीं है, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, पहले सिलेबस पूरा करो, उसके बाद में जब रिवीजन पे आओ ना, वो बेस्ट टाइम होता है टेस्ट सीरीज़ का। अब मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोग रिवीजन तक पहुंच चुके हैं। अगर पहुंच चुके हो तो टेस्ट सीरीज़ ले लो, नो डाउट, क्योंकि 1.5 महीना बचा है। आपका आपके इससे रूटीन भी सेट हो जाएगा कि आज इसका पेपर है, मुझे ये हर हाल में पढ़ना है, या मुझे कल ये हर हाल में पढ़ना है। और इतना पढ़ने के बाद भी गलत हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियां तो मैं अभी भी कर रहा हूँ। बट अगर आपने सिलेबस पूरा नहीं किया और इस टाइम टेस्ट सीरीज ले ली ना, अब आप खुद सोचो, जब पढ़ाई ही नहीं की तो नंबर कहाँ से आएंगे, और नंबर नहीं आएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाएगा। और इस टाइम पे ऐसा कोई काम मत करना कि कॉन्फिडेंस लो हो। एक और चीज़ बतानी थी आपको जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले क्या होता है ना, बहुत डिस्ट्रैक्ट होते हैं बच्चे। अगर किसी ने आकर बोल दिया कि ऐसे नहीं ऐसे पढ़ लो, अपनी पूरी स्ट्रेटजी चेंज, ऐसे ही पढ़ेंगे आज से। अगर किसी ने बोल दिया अरे ये गाइड तो कुछ नहीं, ख़राब है, इससे तो सिलेक्शन वैसे ही नहीं होना, तो आज से ही बंद, भाई तू तेरे नोट्स दे दे, मैं तेरे नोट्स से पढ़ लूँगा। और अब उसके नोट्स में माथा खपाएंगे। कुछ लोग उनका पूरा स्ट्रेटजी से है कि मुझे फिंगरप्रिंट्स के सवाल करने या यूनिवर्सल के सवाल मिलाने या आर्यंत वाली गाइड से पढ़ने या NCERT से पढ़ने, सब कुछ फिक्स है। बट फिर भी ये सोचते हैं ओनली कि लेब असिस्टेंट सेलेक्टेड के नोट्स हैं तो इन नोट्स से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। बेटा दिमाग से बाहर निकाल देना ये चीज़, बहुतों को बुरी लगेगी बट ये सच है। आप एक लर्न एवरीडे करके चैनल है एक मैम का, है ना, उन्होंने अपने नोट्स ग्रुप में सेंड कर रखे हैं और वो 2018 में सेलेक्टेड है। अच्छा काम करा उन्होंने कि उन्होंने अपने नोट्स जो हैं वो ग्रुप में शेयर किए हैं। एक बार जाके वो नोट्स देख के आना, वाकई में अच्छे हैं, ठीक है। ये मैं उनके चैनल का प्रमोशन नहीं कर रही, मेरे को पता है इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ सिर्फ, बट ओनली वही नोट्स देख लेना, उनका सिलेक्शन हो गया था। आप लोग आज वही नोट्स पढ़ के अपना सिलेक्शन की सोचो तो वो गलत है। एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, क्यों वो डालने पड़ते हैं उसका रीज़न बता देती हूँ। दिनों दिन क्या हो रहा है, कंपटीशन हाई, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की कमी नहीं है। बहुत सारे बच्चे आज भी मेरे को मैसेज करते हैं कि मैम हमारी साइंस तो 1 नंबर है, जीके का क्या करें। समझ रहे हो मेरी बात। और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अगर किसी ने ये नोट्स पढ़ के सेलेक्ट हुआ है तो आप भी वही नोट्स पढ़ के सेलेक्ट हो, क्योंकि आपको पता है उन्होंने जब ये नोट्स बनाए होंगे ना, कितनी मेहनत की होगी, उन्होंने बुक्स देखी होंगी, NCERT देखी होंगी, उन्होंने गाइड देखी होंगी, तब जाके उन्होंने क्रीम उसमें से जो होते हैं वो निकाली है। तो उन्होंने वहाँ पर टाइम वेस्ट करा है अपना, मतलब टाइम दिया है, तब जाके इतने प्यारे नोट्स बने थे। और आप उनको डायरेक्ट पढ़ोगे तो किसी के नोट्स तो वैसे ही आते तो समझ ही नहीं आते। अरे ये फैक्ट है, आप खुद के नोट्स बनाओ और दूसरों के नोट्स पढ़ के देखो, एक बार पता चल जाएगा आपको। फिर भी आपको लगता है कि बस मुझे लेबर असिस्टेंट के एक बार नोट्स मिल जाए, बाकी मैं कर लूँगा, मतलब सेलेक्टेड के, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। मैम का टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, लर्न एवरीडे करके ही है। उन्होंने सारे नोट्स ऐसे ही फ्री में डाल रखे हैं, आराम से जाओ। क्योंकि आजकल क्या चल रहा है ना थोड़ा, कि मेरे नोट्स लो और सिलेक्शन लो और ये इतने से पैसों में 100 200 500 रुपये, तो ये गलत बात है।
अभी आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना यार। एक बात बताओ, पेपर सर पे है, 1.5 महीने बाद पेपर है, क्या अभी तक आप लोगों ने ये डिसाइड नहीं किया कि मुझे कौन सा मटेरियल पढ़ना चाहिए और कौन सा नहीं पढ़ना चाहिए? अगर ये भी नहीं किया ना अभी तक, तो आज सीरियसली रियलिटी बता रही हूँ, आप बहुत नहीं बहुत ज़्यादा पीछे हो। कुछ तो मतलब आपने अभी आपको मैं इतना बोलती हूँ, सेलेक्टिव पढ़ो, सेलेक्टेड मटेरियल पढ़ो, पढ़ो ना। और एक बात और ध्यान रखना, 2018 वाले को 2022 से कंपेयर करना छोड़ दो। 2018 के अंदर आपको भी पता है एक पेपर था, अगर किसी ने ओनली साइंस भी पढ़ ली ना उसकी बल्ले बल्ले। बट 2018 में 2 पेपर हैं और दोनों का ही एक वेटेज है, दोनों में ही 200-200 नंबर के सवाल आने हैं। पिछली बार राजस्थान जीके में 100 नंबर का था और साइंस जो थी 200 नंबर की थी, और 300 का मिला करके 40% देखते थे। अब भाई 2 पेपर हो गए हैं यार, अगर किसी ने एक पेपर भी बहुत अच्छे से कर लिया तो दूसरा नहीं किया तो वो तो गया ना। ये वीडियो बनाने का पर्पस यही है, प्लीज़ एंड टाइम के अंदर आके आप लोग अपना स्ट्रेटजी, अपना सेलेक्टेड मटेरियल किसी के कहने पर ना बदलें। 1-2 वीडियोस देखिए, इसी वजह से लगा है कि आप अगर इस चैनल से जुड़े हो तो थोड़ा गाइड करने का एक वो फ़र्ज़ था, बाकी आपकी मर्ज़ी है। क्योंकि क्या है ना, एक तो बहुत सारे बच्चे 12th वाले हैं जो ऑलरेडी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या कंपटीशन एग्ज़ाम दिए हैं, उनको तो पता है कि कैसे तैयारी होती है, कैसे अपना सेलेक्टेड मटेरियल बहुत मायने रखता है। और गाइड चाहे कोई सी भी हो, आते हैं यार वहाँ से सवाल। एक बार बताओ, साइंस ही रहेगी, राजस्थान जी के ही रहेगी। और ये लोग जो टेस्ट वगैरह लेते हैं टीचर्स लोग, किसी भी कोचिंग को उठा के देख लेना, आधे से ज़्यादा आपको PYQs मिलेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे जो फिंगरप्रिंट्स में और यूनिवर्सल में भर भर के दे रखे हैं, या फिर वही मिलेंगे जो नीट के PYQs हैं। तो आपको अगर ये टेस्ट सीरीज नहीं लेनी तो आप डायरेक्ट नीट के PYQs लगाओ ना, आर्यंत की बुक आती है, बहुत ही सॉलिड बुक है, करने का सोचो कुछ अच्छा। किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो। एक और कोचिंग के अंदर 500 बच्चे होते हैं, क्या 500 का सिलेक्शन हुआ है कभी? फॉर्म तो लाखों में आए हैं, सीटें तो कितनी हैं? साइंस वालों की तो आई थिंक 700 750 समथिंग ही होगी। तो एक वो चीज़ होती है यार, एंड टाइम में आप किसी के बहकावे में, किसी के बातों में आकर अपना स्ट्रेटजी चेंज मत कर देना। देखो बहुत बुरा असर पड़ेगा इसका। जो कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करते हैं उनकी टेंशन नहीं है, मुझे पता है कि वो इन सब सिचुएशन से डील कर लेंगे। उनको ये भी पता है कि कौन उनको बहका रहा है, कौन उनको अच्छे से गाइड कर रहा है। बट जो लोग नए हैं अभी, जिन्होंने सिर्फ 12th किया है, उनको कोई आके बस बोल दे कि बस हमारे इतने से नोट्स पढ़ लो, इनसे आपका सिलेक्शन 100%, अरे स्टाम्प पेपर पे लिखवा लो उनसे कि इतने से नोट्स पढ़ के सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या करोगे आप। ये फैक्ट है, कोई कुछ नहीं कर सकता। जब कोचिंग में जो फीस दे दे के आप कोचिंग लेते हो, उसके बाद में भी आपका सिलेक्शन नहीं होता ना, कोई कोचिंग वाला पूछने नहीं आता कि बेटा कैसे रह गया तू, ये तेरी तैयारी कैसे चली है। उनको भी सिर्फ उन्हीं की पड़ी होती है जिनका सिलेक्शन हुआ होता है, क्योंकि उनकी फ़ोटोज़ उनको छापनी है अपने पोस्टर में कि हमारे यहाँ से इतने सेलेक्टेड है। भाई ये तो देखो, तुम्हारे यहाँ पढ़ते कितने सारे थे, सेलेक्टेड कितने से हैं। तो एंड टाइम पे आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे फोकस करना है। जितना आप रिवीजन करोगे, ये समानुपाती का चिन्ह लगा लेना, उतना ही जितना आप रिवीजन करोगे उतना ही आप सिलेक्शन के नज़दीक पहुंच जाओगे। ये चीज़ ध्यान रखना। एक टेस्ट सीरीज़ के लिए अब आपको मैंने बता दिया है, जो रिवीजन के पड़ाव पर आ चुके हैं वो टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये महीना लो अभी मई और अपना सिलेबस जितना हो सके उतना कंप्लीट करने का ट्राई करो। आपके पास में जून पड़ा है, क्योंकि आपका पेपर तो 28 जून को है ना, तो जून का पूरा महीना आप प्रैक्टिस को, टेस्ट सीरीज़ को दे सकते हो। जल्दबाजी मत करना, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ एक बार ले लोगे ना आप, तो आप अगर आपने सोचा कि आज मैं ये टॉपिक पढ़ लूँगा और पता चला टेस्ट सीरीज़ में तो दूसरे टॉपिक का टेस्ट है, तो आप इनको तो छोड़ दोगे और इनको पढ़ लोगे, चाहे ये टॉपिक आपने पहले भी कभी पढ़ रखे हो। तो बेटर है ना, जो नहीं पढ़ा, जो करना है वो पहले पढ़ो, ना कि वो जो आपने पहले कभी पढ़ रखे हो। तो अभी, और वैसे भी बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ ऐसी होती हैं जो ऐसा कुछ नहीं है कि आपने लेट ज्वाइन किया है तो आप टेस्ट नहीं दे सकते हो आप उन टेस्ट को। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि टेस्ट सीरीज़ तब ज्वाइन करनी है जब आप रिवीजन तक पहुंच जाओ। और 2016 में कंपटीशन, 2018 में कंपटीशन, और अब जो 2022 में कंपटीशन है, अगर आप छोटे हो, आप ये पता नहीं कर सकते कितना है कितना नहीं है, आपके घर में आपके बड़े भाई बहन
रिश्तेदार, रिश्तेदार तो नहीं, मम्मा पापा, किसी से भी पूछ के देख लेना, पहले के टाइम पे नौकरी लगना और आज के टाइम पे नौकरी लगना कितना भारी पड़ गया है। पहले के टाइम पे अगर कोई अच्छे से पढ़ लेता था ना, उसकी नौकरी फिक्स होती थी, और आज के टाइम पे पढ़े लिखे भी सड़कों पर ही डोल रहे हैं। कभी कोचिंग के बाहर देखना, इतनी जब छुट्टी होती है ना तो इतनी भीड़ होती है, बच्चे ऐसे कीड़े मकोड़ों की तरह घूम रहे हैं, सिर्फ इसी ख्वाहिश में कि कम से कम एक दिन हम सेलेक्टेड हो जाए, हमारे गवर्नमेंट जॉब लग जाए और हम अपने घर पे कुछ कर पाएँ, अपने गाँव वालों के लिए कुछ कर पाएँ, नहीं तो अपनी ज़िंदगी अच्छे से बिता पाएँ। ठीक है, तो सिर्फ एक आस उम्मीद में जयपुर भरा पड़ा है बच्चों से, और कोई गारंटी नहीं है सारे कोचिंग करने वालों का सिलेक्शन होता ही नहीं है। कभी फॉर्म इतने सारे आते हैं, कभी सारे फॉर्म वालों का सिलेक्शन हुआ है, वही गिने चुनों का सिलेक्शन होता है। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, किसी की बहकावे में मत आना, क्योंकि आजकल कुछ कुछ होते हैं जिनको सिर्फ पैसा कमाने से मतलब है। इस टाइम पे अगर कोई कोचिंग ज्वाइन कर रहा है या कोई कोर्स ले रहा है, आप खुद सोच के देखो, क्या आप वीडियोस कंप्लीट कर लोगे 1 महीने में? क्या आप टेस्ट सीरीज़, चलो टेस्ट सीरीज़ का तो टाइम है, वीडियोस देख लोगे? वीडियोस में जो सवाल होते हैं क्या देख लोगे? अगर आपका पहले से कोई कोर्स ले रखा है, जैसे आई थिंक अभी उत्कर्ष वाला कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ नॉन है जो जिन्होंने ले रखा है, तो ऐसे अगर आपने ले रखा है तो चलता है, क्योंकि मई के एंड तक मान लो आपका कोर्स हो गया तो चलो बढ़िया चीज़ है। बट इस टाइम पे कोई मैं कोर्स लूँ या बुक्स पढूँ, अरे इस टाइम तक आपने ये डिसाइड नहीं किया कि मुझे तैयारी कहाँ से करनी है। अगर एक टॉपिक में गड़बड़ हो रही है या एक सब्जेक्ट समझ नहीं आ रही, जैसे कल एक स्टूडेंट को बायो में दिक्कत आ रही, तो ये चीज़ समझ में आती है कि चलो फिजिक्स पढ़ लिया, केमिस्ट्री पढ़ लिया, जीके पढ़ ली, बायो अब भी मैंने पढ़ ली, बट कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो यहाँ के लिए प्रैक्टिस कहाँ से करूँ, ये सब पूछना लगता है चलो जायज़ है। कुछ बच्चे अभी भी, मैम कहाँ से शुरू करूँ? अरे भाई, पेपर आपने बहुत जल्दी पूछ लिया ये सवाल मुझे, आप पेपर के बाद पूछ लेते, मैं आपको तब बता देती आपको कहाँ से पढ़ना है। बेटा कहीं से भी पढ़ो, पर प्लीज़ पढ़ाई शुरू करो। अपना जो आपके पास मटेरियल है उस पर भरोसा रखो, वो सफिशेंट है। ठीक है, आपको सिर्फ वही पढ़ना है, उसका रिवीजन करना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। अगर आप में है कैपेबिलिटी कि आप खुद नीट के PYQs लगा सकते हो तो बेस्ट है, नहीं लगा सकते तो बेझिझक आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि आपको वहाँ पता चलेगा आपके कितने सवाल गलत हो रहे हैं पढ़ने के बाद भी, और जो सवाल पढ़ने के बाद भी गलत हो रहे हैं ना, वही आपको सिलेक्शन से दूर ले जाना है। ये चीज़ ध्यान रखना। ये कुछ जनरल बातें थी जो मेरे को लगा कि बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। प्लीज़ आप चाहे वीडियो को लाइक मत करना, चैनल को सब्सक्राइब भी मत करना, मैं आपको आगे से बोल रही हूँ, बट मैं सच बोल रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले किसी ने भी आके बोल दिया ना बस इतना पढ़ लो सिलेक्शन निश्चित है। आज तक मैंने इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं जीके के, एक भी वीडियो के थंबनेल में ये नहीं लिखा कि इससे बाहर कुछ नहीं। लिखने को मैं भी लिख सकती हूँ, बट एक बार बताओ, एग्जामिनर क्या मेरे को पूछ के पेपर बनाने वाला है? मुझे पता है कि वो इन सवालों में से बाहर नहीं देगा। अरे आप पढ़े लिखे हो यार, अगर आपने हाई स्टडी कर रखी है ठीक है, अदरवाइज 12th तो कर रखी है ना, तभी तो लेवल असिस्टेंट का एग्ज़ाम दे रहे हो। तो थोड़ी सी अपनी अक्ल काम में लो। ऐसा नहीं होता है। आपके पास में यूट्यूब पे भी इतना मटेरियल पड़ा है, हर किसी ने, हर टीचर्स ने बहुत कुछ करवा रखा है, बहुत सारे कोचिंग चैनल हैं, बहुत सारे अभी तो आपको पता होगा जब से लेवल असिस्टेंट की वैकेंसी आई है तब तक तो रोज़ नए चैनल बनते हैं, तो कहीं से भी आप लोग अपनी लिए हेल्प ले सकते हो। बट अगर आपको अभी पैसे डालने हैं 1.5 महीने के लिए कहीं पर, तो वो गलत बात है। और अगर आप अपना स्टडी मटेरियल छोड़ के किसी और का पढ़ो ये सोचकर कि यार उसका भला हो गया, क्या पता मेरा भी भला हो जाए, भाई ऐसे भला नहीं होता। आप पहले रियलिटी चेक कर लो 2022 की कंपटीशन की और 2018 की पेपर पैटर्न तक बदल गया, क्या करोगे आप? क्या पढ़ो, बताओ क्या करोगे? और एक और चीज़ ध्यान रखना, ऐसा कहीं नहीं है, ये आजकल बहुत गलत चल रहा है। खैर आज अब सारी बातें बोलने का मन कर रहा है तो सोचा ये भी बोल ही दूँ कि लेब असिस्टेंट वो सिर्फ स्टेटस ही बता सकता है। वो अगर पढ़ाए, उनका एक सब्जेक्ट अच्छा है, वो पढ़ा सकते हैं नो डाउट, बट आपका पूरा की पूरा सिलेक्शन ही करवा देंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, ऐसे ही जैसे 2nd ग्रेड टीचर है, वो अपनी रणनीति बताते हैं कि मैंने कैसे तैयारी करी, और बाकी में वो हेल्पफुल भी होती है, क्योंकि बच्चों को पता चलता है कि कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है, कौन सी बातों का ध्यान रखना है ना। बट
अगर वही आकर बोले कि मैं अपने नोट्स दूंगा, आप इनसे तैयारी करो और आपका सिलेक्शन 110% लिखवा के ले लो, नहीं होगा। मैं गारंटी देती हूँ इस चीज़ की। क्योंकि जो इंसान नोट्स बनाता है ना, उसको इतने से नोट्स बनाने के लिए इतनी बुक्स पढ़नी पड़ती है, इतना मैटर पढ़ना पड़ता है। आप एनसीईआरटी का चैप्टर उठा के देख ला, 22 पन्ने पढ़ोगे ना, तब जाके आपके 5 पन्ने या 10 पन्नों के नोट्स बनेंगे। तो भाई वो लोग खूब मेहनत करते हैं उन नोट्स के पीछे, रात रात भर जगते हैं, तब जाके वो प्यारे प्यारे से नोट्स बन के आते हैं। और अगर कोई इनको बेच रहा है पैसों में, तो ये तो भाई बहुत गलत है। और स्टूडेंट्स को सही गाइड करना चाहिए। चाहे देखो, मैंने खुद ने एमसीक्यूज वीडियोस बहुत कम कर दिया, आपने खुद ने देखा होगा, क्योंकि मैं खुद ही नहीं चाहती इस टाइम पे आप आधा आधा घंटा भी वेस्ट करो एक वीडियो के लिए। सिर्फ साइको की क्लासेस आ रही हैं और कभी कभी जीके की आती है। साइको की इस वजह से आ रही है क्योंकि आप बहुत से लोगों के लिए नए हैं, बहुत से लोगों को जब थ्योरी पढ़ाई जाती है तो समझ नहीं आ रही, तो सोचा कि नोट्स से पढ़ाऊँगी तो क्या पता समझ में आ जाए। और मैं अगर आपको क्वेश्चंस भी करवाने वाली हूँ ना, तो सिर्फ जनरल साइंस के, क्योंकि जनरल साइंस के अगर आपने वो सवाल भी कर लिए ना 1000-1500, तो आपका काम हो जाएगा। और मैं ये सवाल करवाऊँगी जो RSMSSB में पूछे गए पुराने पेपर्स में, जो जनरल साइंस है ओनली वही करवाऊँगी। ओके, 1-2 दिन में स्टार्ट कर दूँगी। बाकी रही बात साइको की, तो साइको के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही आएंगे। और अभी जीके की क्विज़ तो भाई ग्रुप में चल रही है टेलीग्राम चैनल पे, आप लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, मेरा फ़ोन आधे से ज़्यादा आपके ही नोट्स से ही भरा हुआ है अभी ब्रेक हुआ तब देखा होगा आपने, तो क्या करें अब। तो आपसे अब रिक्वेस्ट है, आपको पता चल गया होगा टेस्ट सीरीज़ कब ज्वाइन करनी चाहिए। आपको ये भी पता चल गया होगा कि इस टाइम पे क्या महत्वपूर्ण है, क्या नहीं। किसी के बहकावे में नहीं आना है अपने में। एक बात बताओ, आप 2 महीने 3 महीने से पढ़ रहे हो हैं, आपको इतना इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मेरे वाला मैटर सफिशिएंट है, तो फिर पढ़ क्यों रहे थे? बेवकूफ़ तो नहीं हो ना आप लोग। क्यों पढ़ रहे थे? किसी ने बोला ये पढ़ लो इससे हो जाएगा, और आप छोड़ो भाई इनको नहीं पढ़ना, इधर पढ़ेंगे अब तो। अरे ऐसा नहीं होता है यार, स्विच मत करो, एक जगह टिके रहो, कुछ ना कुछ रिज़ल्ट अच्छा ही मिलेगा। तो बस इतनी सी बातें थी। ये थोड़ा सा कुछ अजीब सा लग रहा था कल से, तो सोचा आपके साथ डिस्कस कर लेना चाहिए। बाकी साइको की क्लास आज नहीं आ पाएंगी क्योंकि सच में मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं आपकी साइको क्लासेस कल पक्का रिकॉर्ड करके डाल दूँगी। ओके, एक तो क्या है ना, गर्मी बहुत चल रही है, धूप में मतलब लू बहुत चल रही है गर्मियों में, तो धूप के अंदर अगर किसी काम से बाहर भी गए ना, तो वापस आते आते ऐसी हालत हो जाती है कि बस थोड़ा समझो। बट आपकी साइकोलॉजी बहुत जल्दी पूरी करवा दूंगी, ज़्यादा नहीं है। और अधिगम के टॉपिक में बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो बेटा ये टॉपिक थोड़ा ऐसा है, इसके बाद में जो बुद्धि है, पर्सनैलिटी है, छोटे छोटे टॉपिक बच्चे हो जाएंगे। बाकी मैं आपको सवाल करवा दूंगी इन टॉपिक्स का, आपको पता चल जाएगा कि सवाल किस टाइप के आते हैं। ठीक है, आपके एग्ज़ाम का काम तो हो जाएगा, बस इतना ही चाहिए। बस आपको यही चीज़ें बतानी थी तो बता दी। बाकी बाय बाय।